जोहार, नमस्कार आप सभी को। डोर ऑफ सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग झारखंड बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आगामी परीक्षा झारखंड बीईओ की, उसमें 3 पेपर हैं। पहला क्वालिफाइंग नेचर, जिसमें भाषा है, दूसरा जीके जीएस प्लस कंप्यूटर और तीसरा पेपर सबसे महत्वपूर्ण, जो कि पेडागोजी और शिक्षा शास्त्र, एजुकेशनल साइंस से। तो आज तीसरा पेपर का पहला चैप्टर, जो कि शिक्षा से संबंधित है, जिसमें शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएँ, प्रकृति, स्वरूप, उद्देश्य, विशेषता और अभिकरण। यहाँ अभिकरण का अर्थ है एजेंसी। एजेंसी मतलब बोलेंगे तो संस्था या कोई माध्यम, जैसे स्कूल, कॉलेज वगैरह, जैसे इग्नू। तो देखते हैं आज कितना ये टॉपिक का कितना चैप्टर कवर हो पाएगा। एक बार में सब खत्म नहीं करेंगे, क्या कि अगर एक बार में सब कुछ पढ़ेंगे तो शायद सब कुछ समझ ना आए, धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आना बाकी ही है। में भी हो सकता है सितंबर में आ जाए, जेटेट के बाद। इसमें शिक्षा शास्त्र जेटेट लेवल या सीटेट लेवल से थोड़ा ऊंचा स्तर का होगा, इसलिए थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं सबसे पहले शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ में अगर भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसमें इसका अर्थ है सीखना व सिखाना। अगर यही चीज़ अंग्रेजी शब्द में देखें तो इसका एजुकेशन का पर्यायवाची शब्द है। ये जो एजुकेशन है, ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से निकला है। वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो किताब में देखने को मिलता है एडुकेटम ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें एडुकेटम का अर्थ वैसे तो शिक्षण की प्रक्रिया है, परंतु कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा भीतरी क्षमताओं को बाहर लाना या आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाना, जिसमें एडुकेयर शब्द में हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें एडुकेयर का अर्थ है पालन पोषण करना या विकसित करना, जैसे किसी का केयरिंग करते हैं हम लोग। तो एडुकेयर एडुसेयर जो है, ये विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति के अंदर या बच्चों के अंदर ही क्षमता होता है, बस उसको उजागर करना पड़ता है। और उसका ठीक उल्टा एडुकेटम है। एडुकेटम एक बाहरी शिक्षा पर आधारित है, जैसे उसमें वो शिक्षक केंद्रित होता है। जैसे बच्चों को अगर हम लोग पढ़ाएंगे, जो चीज़ बाहर चीज़ का वस्तु उसके अंदर डालेंगे। ये जो एडुकेटम है, इसमें ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ई और डुको। ई का अर्थ है अंदर से, अंग्रेजी में यही शब्द मिलता है। ये अंदर से जो है, अंग्रेजी शब्द आउट ऑफ से निकला है। आउट ऑफ का हिंदी शब्द अर्थ है। वहीं डुको का अर्थ देखेंगे तो इसमें टू लीड फोर्थ होता है। टू लीड फोर्थ, इसका अर्थ है आगे बढ़ाना। तो इसी प्रकार का शाब्दिक अर्थ होता है कि आंतरिक क्षमताओं को बाहर उजागर करना या बाहर लाना, या फिर शिक्षण की प्रक्रिया। इस प्रकार हम लोग शिक्षा का सरल अर्थ में अगर देखें तो शिक्षा वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की ज्ञान, कौशल, बुद्धि, चरित्र, नैतिकता, सामाजिकता एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। वैसे बोलचाल की अगर भाषा में बोले कि मतलब कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिससे इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए। समाज में जाए तो समाज के अनुसार वहाँ जिस प्रकार का नियम है, रीति रिवाज है, वो सब नियम के अनुसार चले। इसमें नैतिकता का विकास हो, उसके अंदर जो बुद्धि है उसका विकसित हो जाए, उसका चरित्र सुधर जाए, जो स्किल होता है कौशल का विकास हो। इस प्रकार सरल अर्थ का मतलब है कि हर क्षेत्र में इंसान परफेक्ट हो जाए। सरल अर्थ के अलावा एक परीक्षा में पूछा जाता है कि संकुचित अर्थ। तो हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ का संबंध केवल जो है विद्यालय और औपचारिक शिक्षा, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा से है। तो संकुचित अर्थ का सीधा मतलब है सीमित, यानी कि जो विद्यालय में पढ़ाई होता है, औपचारिक शिक्षा, जिसे हम लोग औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो स्कूल के बाहर कहीं भी, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और जो औपचारिक शिक्षा है, इसमें एक निश्चित स्थान होता है, समय होता है और उसका सिलेबस होता है, इसी के अंदर इसमें शिक्षा दी जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो किताबी ज्ञान जो दिया हुआ है, किताबी ज्ञान देकर जो परीक्षा में सफल करना और डिग्री प्राप्त करना। संकुचित अर्थ में हम लोग समझ सकते हैं कि वैसे शिक्षा जिसका एक टाइम टेबल फिक्स होता है और एक स्थान फिक्स होता है कि यह स्थान में शिक्षा दी जाएगी, और जो शिक्षा दी जाएगी उसके लिए स्पेशल सिलेबस होगा। और ऐसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है किताबी ज्ञान देकर उसको परीक्षा में सफल करवाना और डिग्री प्राप्त करना। जैसे हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं, स्कूल के बाद कॉलेज गए, उसके लिए एक निश्चित स्थान होता है, चुना हुआ स्थान होता है, वहीं पे शिक्षा दी जाएगी और उसका एक टाइम टेबल होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ही होगा। तो संकुचित अर्थ में यही है, एक सीमित शिक्षा देना।
उसके बाद आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ का मतलब होता है सिर्फ स्कूल, विद्यालय या कॉलेज तक सीमित नहीं है। हर क्षेत्र में परफेक्ट होना है, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, कहाँ पे किस तरह व्यवहार करना है, किस क्षेत्र में कैसे व्यवहार करना है। तो व्यापक का सीधा अर्थ है कि वो सारे ज्ञान हासिल करना जो हर क्षेत्र में काम आए। तो इसके संदर्भ में एक मनोविज्ञान है, टी रेमंड। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि शिक्षा वह विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित या समायोजित करता है। इसका कहने का मतलब वही था कि जो जो भी हमारे आसपास है, जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण है, जो हमारा समाज है और जो आध्यात्मिक वातावरण है। आध्यात्मिक वातावरण का मतलब जो अपने आत्मिक विश्वास, अंदर के चीज़, जो नैतिकता, जो वैल्यू, मूल्य। तो आध्यात्मिक वातावरण का सीधा मतलब है वही नैतिकता जो मनुष्य के अंदर छिपी होती है। इसके बाद इसके बाद व्यापक अर्थ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, डम्बिल। इनका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा याद रखना बहुत ज़रूरी है। डम्बिल और एक है मैकेंजी। डम्बिल के अनुसार उन्होंने व्यापक अर्थ में दिया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये याद रखना आसान है क्योंकि हम लोग पेडागोजी में पढ़ते हैं कि बच्चों का विकास जो होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ में इन्होंने वही परिभाषा दी है कि इसमें वे सभी चीज़ सम्मिलित होते हैं जो इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह मनुष्य प्रभावित होते जाता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आए, मैकेंजी। इनका भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस है। तो कुछ कुछ टैग वर्ड हैं जो हमें याद रखना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के लगभग प्रत्येक अनुभव से व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। इनका भी कहने का मतलब डम्बिल जैसा ही है, परंतु डम्बिल ने बस कुछ वाक्य बदल दिया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो वही चीज़ इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बोला है कि जो जीवन भर चलती है और जीवन के लगभग प्रत्येक अनुभव से व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इनमें से कुछ कुछ वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, वो सब याद रखना है, तब जाके एग्ज़ाम में अगर ये कुछ पूछा जाए तो हम लोग टिक मार सकें। 4 में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो कुछ कीवर्ड याद रखने से सही अर्थ, सही आंसर ढूँढने में थोड़ा आसानी होती है। तो पूरा सेंटेंस याद नहीं रखना है, कुछ कुछ कीवर्ड याद रखना है कि किन्होंने कौन-सा लाइन ज़्यादा पूछने का चांस है, तो वो लाइन से हम लोग याद रखेंगे जो वाक्य है या उसमें कोई मतलब शब्द है, वो सब याद रखना है। क्योंकि अगर परिभाषा की तरफ आएँगे तो परिभाषा में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अनुसार अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। तो सबका याद रखना लाइन बाय लाइन पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए कुछ-कुछ कीवर्ड याद रखने से एग्ज़ाम में थोड़ी आसान हो सकती है। शिक्षा से संबंधित कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार शिक्षा की परिभाषाएँ दी हैं, जो डेफ़िनेशन उन्होंने दिया है। तो परीक्षा में ऐसे बहुत पूछे जाते हैं कि ये परिभाषाएँ कौन से विद्वान ने दिए हैं। तो ये सब पूरा वाक्य तो याद रखना मुश्किल है। तो जो उन्होंने दिया है तो उसमें से कुछ कीवर्ड निकाल के हम लोग याद करेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार। और खासकर भारतीय विद्वान जो भी दिए हैं वो परीक्षा में पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसलिए भारतीय विद्वान जितने भी हैं मुख्य, तो उन सबों का थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा। हम लोग कुछ-कुछ कीवर्ड देखेंगे जिससे याद रह जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो परीक्षा में बस यही लाइन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है। तो हम लोग कुछ कीवर्ड या फिर ये तो छोटा हम लोग याद किया जा सकता है, परंतु याद रखने का एक कुछ ट्रिक या फिर कीवर्ड होगा। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने है, उन्होंने कहा था या बहुत सारा कोट में भी देखने को मिलता है, कथन में देखने को मिलता है कि मनुष्य जन्म से ही अपने आप में पूर्ण होता है, कि मतलब जन्म के समय ही उसके अंदर सब कुछ क्षमता पहले से ही मौजूद होता है, बस उसे बाहर निकालना है, जो विकसित करना है। ये चीज़ इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे शिक्षा बाहर से ज्ञान भरना नहीं बल्कि भीतर की शक्तियों का विकास करना है, अर्थात वो मनुष्य के अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं प्राप्त करना है, मनुष्य के अंदर ही है, बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए तो कहीं पे भी पूर्णता या निहित पूर्णता वाक्य में देखने को मिलेगा, तो हम लोग को याद आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद। तो बस कुछ-कुछ कीवर्ड वाक्य का याद रखना है। इसमें निहित, पूर्णता या पूर्णता, ये दोनों वर्ड याद रखने से भी याद आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी, उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में अपनी परिभाषाएँ दी है कि शिक्षा से बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास होता है। तो इसको भी याद रखने का बस 3 वर्ड हैं, शरीर, मन और आत्मा। ये शरीर, मन और आत्मा जहीं भी दिखे तो याद आ जाएगा कि महात्मा गांधी जी का कथन है। इसके बाद आते हैं रवींद्रनाथ ठाकुर या रवींद्रनाथ टैगोर।
उन्होंने शिक्षा से संबंधित अपना कथन दिया है या परिभाषा उनके अनुसार है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य को जानने और उसे प्राप्त करने योग्य बनाना है। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी का जो कथन है इसमें बस सत्य को जानने या सत्य को जानना, अगर ये वर्ड याद रहा तो हम लोग आसानी से परीक्षा में सही आंसर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद है जॉन डीवी। इनका कथन सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, कि मतलब शिक्षा केवल जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो इनका याद रखने का बस दो ही शब्द हैं, जो लाइफ इटसेल्फ, अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो लाइट इटसेल्फ रहेगा, या स्वयं जीवन। अगर यही चीज़ याद रहा तो परीक्षा में हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कि यह कथन जॉन डीवी का है। इसके बाद आते हैं अरस्तु। अरस्तु को याद रखना और भी आसान है क्योंकि दो शब्द ना रिपीट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो यहाँ पर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क, ये दोनों चीज़ याद रखना, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। जैसे यह वाक्य में देखने को मिलेगा तो याद आ जाएगा कि यह कथन अरस्तु का ही है। इसके बाद आते हैं कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। इनके अनुसार उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। तो इनका भी कथन कुछ टैग वर्ड से या कीवर्ड से हम लोग याद रखेंगे। देश के लिए और राष्ट्र के लिए प्रेम, मतलब देश के लिए प्रशिक्षण तो राष्ट्र के लिए प्रेम। ये चीज़ याद रहेगा तो परीक्षा में आसानी से हम लोग चार ऑप्शन में एक चीज़ मार सकते हैं, ताकि याद आ जाएगा कि कौटिल्य का कथन ही है। इसके बाद देखते हैं महर्षि अरविंद। उनके अनुसार शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। तो महर्षि अरविंद का कथन का कीवर्ड जो है वो आंतरिक शक्तियों का विकास। ये आंतरिक शक्तियों का विकास याद रह जाएगा तो हम लोग माइंड में आ जाएगा कि यह कथन महर्षि अरविंद का ही है। महर्षि अरविंद के बारे में अगर हम लोग को जानकारी है थोड़ी सी, तो वह योग और आध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो वो चीज़ आंतरिक शक्तियों में उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तब आंतरिक शक्तियों का विकास जब भी माइंड में आएगा या परीक्षा में पूछा जाएगा तो तुरंत से ख्याल आ जाएगा कि ये महर्षि अरविंद का कथन है। इसके अलावा कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, जैसे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये दोनों तो याद रखने में बहुत ही ईजी है। इसमें निर्वाण दिलाए, बस निर्वाण याद रहे तो बौद्ध, और मोक्ष की प्राप्ति तो जैन। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए, और जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो मोक्ष की प्राप्ति और निर्वाण, तो निर्वाण से हम लोग को याद आ जाएगा बौद्ध, और मोक्ष की प्राप्ति से जैन। उसी प्रकार है एक पेस्ट्रोलॉजी, ये भी एक मनोविज्ञान है, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण या समरस भी वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो समरस तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी का कथन में जो कीवर्ड हम लोग ढूंढेंगे तो इसमें स्वाभाविक, समरस या सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास, अगर ये तीन चीज़ याद रहा तो पेस्टोलॉजी को आसानी से याद कर लेंगे। बस हम लोग को कीवर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस याद रखना, इतने सारे विद्वानों ने अपने अनुसार जो परिभाषाएं दी हैं उतना याद रखना, तो एक एक लाइन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो बस तीन चार कीवर्ड होंगे उस लाइन में, या कोई कोई दो वर्ड होंगे, तो उसी से याद करके हम लोग परीक्षा में आसानी से सही कर सकते हैं। अब आते हैं एक रूसो। और रूसो ने दिया कि शिक्षा का अर्थ है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम एवं स्वाभाविक विकास करना। यहाँ रूसो का जो कथन है और महात्मा गांधी का जो कथन है, कुछ कुछ सिमिलरिटी हैं। जैसे रूसो ने कहा कि शिक्षा का अर्थ है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम एवं स्वाभाविक विकास। यही जगह महात्मा गांधी ने कहा था कि शरीर, मन और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास। तो इसमें सर्वोत्तम और स्वाभाविक विकास इन्होंने कहा कि अपने आप विकास। तब ये सब कीवर्ड कुछ कुछ याद रखने से परीक्षा में हम लोग आसानी से छांट सकते हैं। तो आज के जो सेशन में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, तो यह सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। तो हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे कितना याद हुआ, कितना पकड़ पाते हैं, ये सब चीज़ें एमसीक्यू डालते रहेंगे बीच बीच में, ताकि हम लोग को पता चले कि कितना सही कर पाते हैं या क्या क्या याद रह जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे।